उस मां को नमन करता, उसको प्रणाम करता हूं मैं कि जितना परमात्मा ने दिया उसने अपने दिल से, अपने मन से, अपने भाव से, अपने चित्त से, अपने हृदय से वो समर्पित किया। जितना उसका समर्पण का भाव था, जितना उसके हृदय में आया उतना उसने समर्पित किया, जितना उसके मन में लगा उसने उतना समर्पित किया। साधु था। तुम्हारे घर में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ, तुम्हारे घर में कितना भी कष्ट हो, तुम्हारे घर में कितना भी टेंशन हो, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर में कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, टेंशन हो, कुछ भी परेशानी हो, पर एक बात शिव महापुराण से सीख कर जाना कि हमारे घर में चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कष्ट हो, कुछ भी हो, पर आए हुए मेहमान के लिए दरवाजा जब भी खोलना तो रोकर नहीं, मुस्कुराकर खोलना। घर में कितना भी दुख हो, घर में कितनी भी तकलीफ हो, घर में कितना भी कष्ट हो, आए हुए अतिथि के लिए, मेहमान के लिए दरवाजा खोलना तो मुस्कुराकर खोलना। क्यों? अतिथि देवो भव। अतिथि नहीं आता, कभी कभी भगवान अतिथि के रूप में आता है। तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जब तेरे घर में प्रवेश करता है तो भले दुख क्यों ना हो, उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर परमात्मा भी कह देता है तूने मेरा स्वागत मुस्कुराकर करा है, जा तेरे दुख को मैं हर कर लेकर जाता हूं तुझे खुशियां देकर। अपना घर का दरवाजा जब भी खोलना तो मुस्कुराकर खोलना। कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ, कितना भी कष्ट, क्या केवल आप लोग ही दुखी रहते हो? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और पृथ्वी पर रहने वाला देव है देवाधिदेव महादेव। पृथ्वी के देवता है भगवान शंकर, मृत्यु लोक के देवता है भगवान शिव। आपको अगर आपके पितरों का नाम नहीं मालूम है, आप शंकर का नाम याद रख लो। आपको आपके कुल देवता का नाम मालूम नहीं है, आप शंकर का नाम मालूम कर लो। आपको आपके कुल देवी का नाम नहीं मालूम, आप पार्वती जी का नाम मालूम कर लो। आपको आपके किसी देवी देवता का नाम नहीं मालूम, आपके कुल भैरव का नाम नहीं मालूम, कुल देवी का नाम नहीं मालूम, कुल पितरों का नाम नहीं मालूम, आप शंकर जी का नाम याद कर लो, केवल शिव का नाम। क्योंकि भगवान शंकर का जब विवाह हो रहा था उनसे पूछा गया था तुम्हारा गोत्र क्या है? शिव जी कहते हैं शंकर। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? शंकर। तुम्हारी माता का नाम क्या है? शंकर। तुम्हारे नाना नानी का नाम क्या है? शंकर। केवल शंकर। एक शिव जी ने उस दिन ब्राह्मण के सम्मुख में भी कह दिया था कि सुनो विप्रदेव, सुनो ब्राह्मण देव, आप मेरा विवाह करा रहे हैं पार्वती जी के साथ, कन्या दान करा रहे हैं। कन्या देने के लिए गोत्र बोला जाता है, कन्या देने के लिए पिता, सास, ससुर आदि का नाम का उच्चारण किया जाता है, पर मेरा पिता शंकर ही है, मेरा पिता मैं खुद हूं, मैं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव कहते हैं मैं शिव हूं, मैं पितृ भी हूं, मैं गरुण भी हूं, मैं वरुण भी हूं, मैं जल भी हूं, मैं आकाश भी हूं। ब्राह्मण जब रुद्राष्टाध्यायी से आपका अभिषेक कराते हैं तो उसमें ब्राह्मण कहते हैं तलातल, रसातल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश सब शिव, संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में। भगवान शंकर कहते हैं सुनो विप्रदेव, सुनो ब्राह्मण देव, अगर किसी को अपना गोत्र का भी स्मरण ना हो और कोई अपने पितरों का भी स्मरण करना भूल जाए, भूलवश भी अगर मेरा नाम का मात्र उच्चारण कर लेता है तो उसके पितरों को और उसके देवता को भाग पहुंचाने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। उस तक पहुंचाने की जवाबदारी मेरी है, वहां तक भेजने की जवाबदारी मेरी है। आप शिव को भजो तो एक पत्र है, देखिए
सुषमा गोयल पत्नी गोवर्धन गोयल, माता गली विदिशा की निवासी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मैं सुषमा गोयल पत्नी गोवर्धन गोयल, माता गली विदिशा की निवासी हूँ। मुझे 12 वर्ष पूर्व ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। बाबा की कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ थी, लेकिन दिसंबर 2023 में मुझे जीभ पर एक छाला हुआ, जिसकी जांच में फिर वापिस कैंसर निकला। हमने भोपाल में डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने सोनोग्राफी की, उसमें 2 कट्ठान ने बताया कि गले में 2 कट्ठान हो गई। डॉक्टर ने गले में ऑपरेशन करने का बोल दिया, जीभ के ऑपरेशन का बोल दिया। हम हां भरकर आ गए। तभी मेरे परिचित ने कहा कि वो सीवर वाला महाराज कथा करता है और कथा को सुनना प्रारंभ करो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ किया। बाबा के मंदिर में जाती, जल समर्पित करती और वो जल पीना प्रारंभ किया। परिवार वाले बोले, मम्मी ऑपरेशन करा लो, जीवान का भी और गले में जो 2 गठान हो गई हैं उसका भी। हमने कहा अभी ऑपरेशन नहीं कराना। जब वो सीवर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के कहता है कि बाबा बैठा है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, तो हम भी तो जरा विश्वास कर देखें। हमने 1 महीने के लिए ऑपरेशन को टाल दिया। ऑपरेशन को टाला और टालने के बाद हम शंकर जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करें, बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा और हम फिर 1 महीने बाद भोपाल जांच के लिए गए। जब सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी गठानें गल चुकी हैं और तुम ठीक हो चुकी हो, अब कैंसर नहीं है। ये शिव भक्ति है, ये अविरल भक्ति। बाबा एक लाइन अच्छी लिखी है जीजी ने, आप और हम सब मिलकर दोहराते हैं, भोलेनाथ। वो जीजी ने लिखा 1 महीना में ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, पहले मैं देखूं शंकर का भरोसा किसको करता है, शिव का विश्वास किसको करता है। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम हरसिद्धि लोधी है, मैं विदिशा शहर के निवासी हूँ। हरसिद्धि लोधी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम हरसिद्धि लोधी है, मैं विदिशा शहर के निवासी हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी। बाबा का क्या बखान करूं। सितंबर 2023 में मेरे गले में दर्द होने लगा। हमने मेडिकल कॉलेज में दिखाया तो बताया कि गले में गठान हो गई है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का बोल दिया। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला, उसी बीच छत्तीसगढ़ में आपकी कथा हो रही थी। कहीं बैठी हैं हरसिद्धि, कहीं बैठी हैं? आ जाओ माँ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। आ जाओ, एक बार हाथ हिला दो वापिस। हाँ जी, आ जाइए, बेलपत्र लेकर चले जाओ। उसी बीच छत्तीसगढ़ में आपकी कथा चल रही थी। आपने प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का उपाय बताया था और कहा था कि 3 प्रदोष लगातार करना। हमने 3 प्रदोष लगातार उस व्रत को किया और बेलपत्र की जड़ का प्रयोग किया। आज मैं बाबा के चरणों में बैठी हूँ। मेरे डॉक्टरों की रिपोर्ट वापस आई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरे गले में जो गठाने हुई थी वो पूरी गल चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है। हमारी अविरल भक्ति जिस दिन हमारे विश्वास को दृढ़ कर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास में जो शिवालय है, जो शंकर का मंदिर है, वहां जाओ, दिल से बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाओ, अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहते जाओ। हम उसके आश्रय को हो, हम उसके आसार पर तो जाए, हम उस पर विश्वास तो करें, हम उस पर भरोसा तो करें, हम उस पर दृढ़ता तो करें। जब हमारा विश्वास पूर्ण होता है
तब वो पूर्ण परमात्मा मेरा शंकर, मेरा विश्वनाथ, मेरा महाकाल, मेरा कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरता है जब हमारा विश्वास पूर्ण हो। ऐ मेरी विदिशा की जीजी और मेरे विदिशा के जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखाओं, निवेदन, दिखावा करने कभी कथा में मत जाओ, भीड़ बढ़ाने कभी कथा में मत जाओ, दिखावा करने के लिए कभी मंदिर मत जाओ। तुम्हारे अंदर अगर विश्वास है कि मेरा दुख मेरा महादेव काटेगा, मेरा दुख मेरा शंकर काटेगा, दिल में अगर भरोसा है तो शिव महापुराण की कथा में जाना और भगवान शंकर के मंदिर जाना, नहीं तो मत जाओ। क्या करोगे जाकर? क्यों परेशान होना? 50-60 रुपए खर्च कर कर कथा में पहुंचना, कीचड़ में बैठना, पानी में छाता लगाना, फिर नीचे बैठना। अगर विश्वास है तो जाओ। अगर भरोसा है कि मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा तो मैं कथा में जाऊंगी, सुनूंगी, मेरा बाबा मेरे अंदर विश्वास पैदा करेगा और मैं रोज शंकर के मंदिर जाऊंगी, शिवालय जाऊंगी, शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाऊंगी, मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा। विश्वास है तो, विश्वास नहीं, मानो तो गंगा माहू और ना मानो तो बहता। मानो तो मां बेत्रवती हूं, नहीं तो नदी के रूप में तो बह रही। मानो तो मैं नर्मदा हूं, नहीं तो मैं तो बह रही। आप अपने भरोसे को, आप अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। मत दो किसी को कुछ भी। आपका दिल नहीं करता, बिल्कुल मत दो किसी को कुछ भी। पर एक काम करना, मदद करने के लिए धन भले मत देना, पर मदद करने के लिए मन, अपना दिल, अपना समय जरूर देना और आगे बढ़कर खड़े। एक विश्वास। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, यहां आए जरूर हो आप लोग। आज कथा का छठा दिवस है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा हो जाएगी। कल कथा का 7वां दिवस रहेगा। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। आज की रात्रि को हमारे यहाँ शिवरात्रि कहते हैं। 7 दिन की शिव पुराण में छठे दिन की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। रात को लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। सवेरे 8 बजे कथा में आने के लिए घर से 6-6, 5-5 बजे निकल जाते हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे कल कथा विराम हो जाएगी। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। आप अपने घर चले जाओगे, हम अपने बाबा के धाम चले जाएंगे। हम अपने बाबा के धाम चले जाएंगे। अब इस बीच में हर सिद्धि लोधी, ये बच्ची का विश्वास देखिए। गांठ होने के बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद में शिव के मंदिर जाना चालू करा और वापिस जांच कराई। 1 महीने बाद तो कठाने नहीं थी शरीर के अंदर। ये विश्वास है।
आप अपने घर, हम अपने बाबा के धाम चले जाएंगे। इस बीच में हम आपसे बहुत दूर नहीं हैं, पास में ही सीहोर है, पास में ही कुबेरेश्वर बाबा का धाम है। बाबा से ऐसी विनती कर कर जाना, बाबा मेरी झोली 3 महीने में खुशियों में भर देना, मैं कुबेरेश्वर धाम पर लोटा भर के जल चढ़ाने जाऊं। ऐसी विश्वास, भरोसा, दृढ़ता अपने भीतर रखिए। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी स्वयं के लिए सोचते थे। तारकासुर के तीनों पुत्र अपने लिए सोचते थे, दूसरे के लिए नहीं सोचा। जिस दिन दूसरे के लिए सोचना प्रारंभ करोगे, विचार करना प्रारंभ करोगे, उस दिन अपने आप सुख आएगा। जिस दिन दूसरे के लिए विचार करना प्रारंभ करोगे, उस दिन अपने आप धन प्राप्त होता है। राष्ट्र हित में, सनातन धर्म को हित में प्रयास करिएगा। पहले के समय में हमारे राष्ट्र को जो तोड़ा गया था, हमारे देश पर जो दुनिया के लोगों ने राज्य किया था और हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गुलाम रख दिया था, उसका सबसे बड़ा कारण केवल एक था। अंग्रेजों ने हमारे राष्ट्र पर जो राज्य करा, उसका केवल एक कारण था। विधर्मियों ने हमारे राष्ट्र पर जो राज्य करा, उसका केवल एक कारण था। जितने लोग मंदिर जाते थे, जितने लोग शिवालय जाते थे, जितने लोग भगवान के दरवाजे जाते थे, उनको धीरे धीरे मंदिर से दूर कर दिया था। मंदिर से इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया कि बाद में उन्हीं मंदिरों पर आक्रमण कर 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 तोड़ तोड़ कर उनका सारा धन वैभव ले गए और मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। हमारा शास्त्र कहता है, उस समय पर अगर एक एक सनातन धर्मी मंदिर जाता रहता, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाता रहता, मंदिर की चौखट चढ़ता रहता, सब एक जगह पर सनातनी एकत्रित होते रहते, तो किसी विधर्मी में दम नहीं थी कि इस राष्ट्र पर अपना कब्जा जमाए। और आज फिर पूरा भारत, पूरा देश शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जा रहा है। बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जा रहा है। सारी दुनिया को टेंशन पड़ गई कि ये क्या होने लगा। हम सनातन धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं और मालूम पड़ा सनातनी फिर जुड़कर छोटे छोटे मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। फिर चिंता पड़ गई। याद रखना, राष्ट्र का सैनिक, भारत का सैनिक वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए काम करता है। और सीहोर वाला महाराज कथा धन के लिए नहीं, सनातन धर्म को जोड़ने के लिए करता है। सनातन धर्म कैसे जुड़े, मंदिर तक कैसे जाए। लोगों ने मंदिर में इतना इतना विधान बता दिया था, ऐसे दर्शन मत करना, ऐसे प्रणाम मत करना, ऐसे मत छूना, ऐसे मत जाना, ऐसे मत करना। लोग दूर हट गए, नवयुवक बेटा बेटी दूर हट गए, सनातन धर्म के लोग मंदिर से दूर हट गए। शंकर की कथा ने फिर कह दिया, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम जैसे चढ़ाओ भगवान को चढ़ाओ, तुम्हारा जैसे मन करे वैसे मंदिर जाओ, तुम्हारा जैसा दिल करे वैसे शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाओ, वैसे पोछा लगाओ, वैसे बेलपत्र चढ़ाओ, कैसे भी जाओ पर शंकर के मंदिर तो जाओ। अपने माता पिता के सामने ढोंग से मत जाना, अपने माता पिता के सामने ढंग से जाना। बस यही शिव पुराण करते हैं। ढोंग की जिंदगी मत जियो, ढंग की जिंदगी जियो। मेरे भगवान कालाधिपति के सामने जाना, मेरे शंकर के मंदिर में जाना, मेरे शिवालय में जाना, शिव की चौखट पर जब भी जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शिव महापुराण की कथा में जाना, तो ढोंग कर कर मत जाना, ढोंगी बनकर मत जाना। ढोंग से दूर हटकर
ढंग के बनकर जाना कि हमें यहाँ दिखाने नहीं आना है, हमें तो यहाँ बाबा को रिझाने आना है। यहाँ मेरा पिता बैठा है, यहाँ मेरी माँ बैठी है, जो मुझे ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी में क्या पड़ा, क्या पड़ा है ढोंग की